जितना मैंने आपके चैनल को अब तक देखा है तो मुझे जो इससे एहसास हुआ कि आजकल के ज़माने में जो मसले बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जैसे तालीम पसमानदगी का मसला है, एजुकेशन जो किसी भी समाज के अंदर रिवोल्यूशन लाने में, तब्दीली लाने में सबसे अहम किरदार अदा करती है तालीम। तो आपने उस मसले को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा वीमेन एम्पावरमेंट मैंने अभी जैसे कहा तो उसमें आपने इसको आप काफ़ी इस इशू को एड्रेस किया है। और जो गरीबों की मदद का मसला, जैसे कि फ्री फूड कैंप आपने लगाए हैं, तो उसका ये भी एक मैसेज जाता है और लोगों को इससे एक तरगीब मिलती है। इस लायक है तो थोड़े के लायक है तो थोड़ा करें, ज़्यादा के लायक है तो ज़्यादा करें। तो ये सारे जो इश्यूज आपने एड्रेस किए हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये सब तक पहुँचने चाहिए। और मैं पर्सनली इस चैनल को पसंद करती हूँ, तो अगर आप इसको चैनल में बोलने का एक मौका फराहम किया। मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में जो ये सोशल मीडिया है ये बहुत पावरफुल टूल है। कहते हैं कि पहले कलम जो है वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो है वो इसी तरह का एक ज़रिया है जिससे कि हम आवाम में किसी भी चीज़ के लिए बेदारी पैदा कर सकते हैं। और टिबिया कॉलेज में BMS में एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने यहीं से MD किया मेडिसिन में, जो मौलजात कहलाता है, यानी लाइफ स्टाइल डिजीज़ का जो इलाज है वो हमारे डिपार्टमेंट में होता है। मैं इस मामले में कहूँ कि जैसे मेडिसिन है, ये 2013 डिपार्टमेंट है। इसकी स्पेशलिटी है कि जो तमाम बीमारियां जो मैनेजेबल हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा, ओबेसिटी है, इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम। लोगों से यही अपील है कि आप भी इस चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान बुटी, सोशल एक्टिविस्ट, एक और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फीमेल पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनके यहाँ पे एक्सपेंसिव थॉट्स और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस यहाँ पे रखते हैं। और आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तिबिया कॉलेज है उसका IBT डिपार्टमेंट। और हमारे साथ एक टॉक शो में जो गेस्ट है वो किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम आसिया सुल्ताना मैडम है। वो IBT डिपार्टमेंट की तिबिया कॉलेज से चेयरमैन है। हम उनका टॉक शो में खैर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका कि आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का एक मौका फराहम किया। मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में जो ये सोशल मीडिया है ये बहुत पावरफुल टूल है। कहते हैं कि पहले कलम जो है वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो है वो इसी तरह का एक ज़रिया है जिससे कि हम आवाम में किसी भी चीज़ के लिए बेदारी पैदा कर सकते हैं। और ख़ासकर आप जैसे जो नौजवान लोग हैं, अगर वो बर्निंग इश्यूज़ को लेकर इसमें डिस्कस करते हैं, तो मैं समझती हूँ इससे माशरे में एक बहुत खुशाइंद तब्दीली आ सकती है। मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगी कि आपने इस जानिब सोचा और आपने इस तरह के काम में पहल की और आप इस तरह के प्रोग्राम्स को मंजर आम पर लाते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत सारी नई मालूमात फराहम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, जिस तरह से जो मैम हमारे यहाँ टॉक शो में गेस्ट हैं, हम जानेंगे इस टॉक शो में कहीं मत जाइए। और अगर आप मैम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात को आगे बढ़ाते हुए मैम, जैसे कि आप किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है, जो आपकी एक जर्नी रही, जो आपका एक स्ट्रगल भी रहा होगा, तो जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं। जर्नी क्या कहूँ मैं, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है सभी के लिए, और मंजिल बाद में है। जर्नी जो है ये कहना चाहिए सबसे मुकद्दम है, और मंजिल होती ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी मैं आपको एक शेर आपके साथ शेयर करूँगी कि जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। तो इंसान के अंदर किसी भी चीज़ की जुस्तजू रहनी चाहिए। और मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे अपनी मदर से एजुकेशन का एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर, एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन बचपन से ही मिला। तो शुरू से मेरी जो तालीम है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने हासिल की।
यहाँ अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज से। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला कॉलेज में अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल गुजारने का मौका मिला, जहाँ मेरी न सिर्फ तालीमी तरबियत हुई बल्कि एक कहना चाहिए एक जहनी फ़िक्र की तश्कील भी हुई। और फिर उसके बाद मैंने यहीं विमेंस कॉलेज से +2 PCB से किया, और उसके बाद फिर मुझे क्योंकि मेडिसिन प्रोफेशन बहुत इंटरेस्ट था और मैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काम करना चाहती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तिबिया कॉलेज में BMS में एडमिशन लिया, और उसके बाद मैंने यहीं से MD किया मेडिसिन में, जो मौलजात कहलाता है। और इस मामले में मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं MD करते ही मुझे फ़ौरन जो एक किसी भी तालिब इल्म का एक ख्वाब होता है, मुझे फ़ौरन एक नौकरी एज ए लेक्चरर जामिया हमदर्द में मिली, जो कि मैंने वहाँ ज्वाइन की। और उसके बाद मैंने वहाँ अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 11-12 साल वहाँ पे गुजारे। उसके बाद दोबारा से किस्मत को यहीं लाना था, तो फिर मैं दोबारा से मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दोबारा ज्वाइन किया बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर, और आजकल मैं यहाँ पर एज ए प्रोफेसर 2016 से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लाबिक तदबीर में, जो कि रेजिमिनल थेरेपी कहलाता है, यहाँ फिज़िकल मेडिसिन कहिए इसको, तो इसमें मैं तब से काम कर रही हूँ। चलिए मैम, जिस तरह से आपका जो डिपार्टमेंट है जो काफ़ी आपको उसका आपका एक सब्जेक्ट भी, तो मैम उसके बारे में हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स को आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। देखिए, जो मेरा डिपार्टमेंट है इलाज बिल तदबीर, इसको अगर हम इंग्लिश में समझें तो ये फिज़िकल मेडिसिन यानी लाइफ स्टाइल डिजीज़ का जो इलाज है वो हमारे डिपार्टमेंट में होता है। मैं इस मामले में कहूँ कि जैसे मेडिसिन है, ये 2013 में हमारा डिपार्टमेंट 2011 में सेपरेट हुआ, तो जो हुकूमत हिंद है उसने इस बात की अहमियत को समझा और पहचाना कि आजकल लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं, यानी तर्ज माशरत से होने वाली बीमारियां हैं, ये ज़्यादा आम हो रही हैं बनिस्बत और दूसरी बीमारियों के। तो इसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा करते हुए उन्होंने एक नया शोबा, एक नया डिपार्टमेंट सेपरेट किया, जो मेडिसिन, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है मेडिसिन से अलग करके फिर ये डिपार्टमेंट तश्कील में आया। तो इस तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है इसकी स्पेशलिटी है कि जो तमाम बीमारियां जो मैनेजेबल हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा ओबेसिटी है, इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी बीमारियां जो हमारे गलत रहन सहन की वजह से होती हैं और जो कि काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है, तो हमारा शोबा उन्हीं बीमारियों के इलाज से मुताल्लिक़ है। चलिए मैम, जिस तरह से आपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया, और जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो जैसे उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे टॉक शो के ज़रिए से? मेरा मैसेज अगर आम सामईन के लिए है, तो जैसे आपके चैनल ख़ास तौर से मैंने देखा आपके चैनल को, तो उसमें मैंने एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा जगह दी हुई है आपने, और भी दूसरे मसाइल हैं। आपको एक अवार्ड भी मिला है कोविड से रिलेटेड, जब आपने इसमें अपनी सर्विसेज दी। तो मैं यही कहूँगी कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और हमारे बानी जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं उनका कॉल यही है कि ज़माने की खुशगवार तब्दीलियों का इस्तक़बाल खुले दिल से करना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें लगता है कि आज के ज़माने में ज़रूरी हैं और जो चीज़ें हमें जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, तो हमें अपने अंदर वो तब्दीलियाँ लानी चाहिए और ज़माने की रफ्तार के साथ कदम ब कदम चलना चाहिए, तभी हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं और अपने अंदर जो है वो सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। तो हमें अपने अंदर एक कहना चाहिए अडेप्टेबिलिटी लानी चाहिए, और फ़ौरन किसी भी चेंज को महसूस करके हमें उसको इख्तियार करना चाहिए। ये जो मैडम का जो मैसेज था ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, और हमारा भी मकसद यही होता है कि जो भी यहाँ टॉक शो में गेस्ट आएँ और उनके एक एक्सपेंसिव थॉट्स और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस यहाँ पर हम शेयर करते हैं, ताकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग उनसे सीखें। और जिस तरह से मैडम ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि मॉडर्न ज़माने के साथ चलो। सर सैयद साहब ने मिड 18वीं सेंचुरी में कह दिया था, अगर किसी कौम को और किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है तो वो अपना तालीम का म्यार बढ़ाए और जो मॉडर्न एजुकेशन मिले, साथ में जो भी माशरे में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उससे वाबस्ता रहे। तो कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं सर सैयद साहब का ऑल ओवर और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है। तो मैं सर सैयद साहब को खालिजी अकीदत भी पेश करता हूँ कि हज़ारों साल लड़के सपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल लड़के सपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा।
तो कहीं ना कहीं आज हमारा मुल्क और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग फ़ायदा हासिल करते हैं। और कहीं ना कहीं आज आप और हम और ये डिपार्टमेंट जो हम लोग हैं उन्हीं के उसी से हैं। और वक्त अब सवाल ये आता है कि सर सैयद का जो स्ट्रगल था, जो विज़न था और जो मैसेज था, उसको हम लोग आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा भी मकसद यही है कि हम सर सैयद साहब के मैसेज को आगे पहुंचाएं। और अगर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं सर सैयद साहब पर, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए मैम, हमारा तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? हाँ, मैं यही बताऊंगी कि जितना मैंने आपके चैनल को अब तक देखा है, तो मुझे जो इससे एहसास हुआ कि आजकल के ज़माने में जो मसले बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जैसे तालीम पसमानगी का मसला है, एजुकेशन, जो किसी भी समाज के अंदर रिवोल्यूशन लाने में, तब्दीली लाने में सबसे अहम किरदार अदा करती है तालीम। तो आपने उस मसले को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा वीमेन एम्पावरमेंट, मैंने अभी जैसे कहा, तो उसमें आपने इसको आप काफ़ी इस इशू को एड्रेस किया है। और जो गरीबों की मदद का मसला, जैसे कि फ्री फूड कैंप आपने लगाए हैं, तो उसका ये भी एक मैसेज जाता है और लोगों को इससे एक तरगीब मिलती है कि हमें आज के ज़माने में जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं वहाँ पे हमें उनको भी एड्रेस करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र भेजते हुए कि अगर हम लोग इस लायक हैं तो थोड़े के लायक है तो थोड़ा करें, ज़्यादा के लायक है तो ज़्यादा करें। तो ये सारे जो इश्यूज़ आपने एड्रेस किए हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये सब तक पहुँचने चाहिए। और मैं पर्सनली इस चैनल को पसंद करती हूँ। तो अगर आप इसको तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप भी इस चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।